नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे स्केलिंग के बारे में। बेसिकली स्केलिंग हम इस्तेमाल करते हैं एनालॉग फंक्शंस के लिए कि अगर हमें कोई एनालॉग क्वांटिटी को अगर हमें पीएलसी में इस्तेमाल करना है, देन हम वहाँ पे स्केलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो एनालॉग फंक्शंस हैं जैसे कि 0 to 10 वोल्टेज या 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल्स, उसे पीएलसी एक तरीके से नहीं समझती है। उसे हमें डिजिटल कन्वर्शन करके पीएलसी को प्रोवाइड करना होता है, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। तभी उस पीएलसी जो है उन वैल्यूज को या वोल्टेज को या मिली एम्पियर सिग्नल को बिट्स के फॉर्म में या वैल्यूज के फॉर्म में समझती है। उसको कन्वर्शन करने के लिए हम स्केलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ में जो एनालॉग फंक्शन है, भले ही वो किसी सेंसर के थ्रू हो, जैसे कि कोई टेम्परेचर सेंसर है या वाइब्रेशन सेंसर है या कोई हमारे पास कोई लीनियर स्केल है, उन सभी वैल्यूज को चेंज करने के लिए या उन सभी के जो सिग्नल्स हैं उनको चेंज करने के लिए अपने डिजायर पैरामीटर या स्केलिंग फंक्शन में लाने के लिए हम स्केल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज कि अगर हमारे पास एक टेम्परेचर है, एक हीटर है, उसका टेम्परेचर 0 से 500 डिग्री तक जाता है और उसके लिए हमने एक आरटीडी या थर्मोकपल यूज किया हुआ है जो कि 0 to 10 वोल्टेज या 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा। लेट सपोज कि जब 0 टेम्परेचर है तो 0 वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है और 500 वोल्ट डिग्री है तो हमें 10 वोल्टेज प्रोवाइड होगा। तो जो 0 to 500 है डिग्री सेल्सियस में वो स्केल है जो कि इंजीनियरिंग स्केल कहलाएगा। और जो 0 to 10 वोल्टेज है वो रॉ वैल्यू कहलाती है जो कि हमें सेंसर से मिलती है। तो जो रॉ वैल्यू है उसे हमें कन्वर्ट करना होगा पीएलसी की बिट्स के फॉर्मेट में। लेट सपोज जो आउटपुट है सेंसर का 0 वोल्टेज, उसे लेट सपोज पीएलसी 0 समझेगी और 10 वोल्टेज पे एक पीएलसी आउटपुट देगी, लेट सपोज 32767। तो इसी रेंज के अकॉर्डिंग अगर हमें अपना सिग्नल को स्केल फंक्शन में इस्तेमाल करना है, देन हम वहाँ पे स्केलिंग कर सकते हैं कि अगर मेरा आउटपुट 2 वोल्टेज पे है तो कितना टेम्परेचर होगा, 5 वोल्टेज है तो कितना होगा, या 7 वोल्टेज है तो कितना वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगा। तो उस फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे स्केल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो स्केल फंक्शन है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे स्केल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एस सी एल स्पेस। इसमें तीन चीजें हमें देनी होंगी। एक तो सोर्स वैल्यू जहां से हमें वैल्यू प्रोवाइड होगी इस सेंसर में, तो उसको हम एक वैल्यू रेंज दे देते हैं या एक डेटा रजिस्टर हम प्रोवाइड कर देते हैं D0। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड होगी, यहाँ पे पैरामीटर्स हमें लिखने होंगे कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए पीएलसी की डिजिटल फॉर्मेट में, और स्केल हमें क्या रखना है। तो इसके लिए हम एक डेटा रजिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं D10 स्पेस। देन एक फाइनल जो आउटपुट होगा उसके लिए हम एक डेटा रजिस्टर को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट सपोज D20। एंटर करते हैं और ऑनलाइन चलते हैं। तो जो हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया है D10, तो हमें वहां पे बेसिकली 4 पैरामीटर्स देने होंगे विंडोज में। Alt 3। तो फर्स्ट हम यहाँ पे D0 रखते हैं जो कि हमारा सोर्स वर्ड है। नेक्स्ट D10, D11, 12, 13 एंड D13 एंड D20। जो D10 होगा यहाँ पे हमें
स्केल मिनिमम वैल्यू रखनी है कि हमें जो स्केलिंग दी गई है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारी स्केल वैल्यू है वो 0 है, हैश 0। नेक्स्ट फील्ड आता है D11 पे, इनपुट मिनिमम, कि जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की या मिली एम्पियर की, तो उस केस में पीएलसी उसे क्या समझेगी। तो हम कहते हैं कि भाई वो जीरो वोल्टेज पे जीरो समझे, या 4 मिली एम्पियर सिग्नल को एज अ डिजिटल फॉर्मेट में वो जीरो समझे। नेक्स्ट D12, ये है स्केल मैक्सिमम। तो हमारा जो स्केल है, लेट सपोज हम 0 से 500 डिग्री चेक करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 500 डाल देते हैं। ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज को सपोर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे हैश 500 करते हैं तो ये प्रॉपर वैल्यूज हमारी ले। और D13 पे मैक्सिमम जो होगा इनपुट होगा, कि जब हम मेरा सेंसर 20 मिली एम्पेयर देगा या 10 वोल्टेज देगा, तो उस कंडीशन पे पीएलसी उसे क्या समझेगी डिजिटल फॉर्मेट में। तो हम रखते हैं एक वैल्यू हैश 32767। तो इतनी वैल्यू पीएलसी समझेगी। 32767, उसने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक वैल्यू देते हैं यहाँ पे D0 पे। लेट सपोज कि मैक्सिमम वैल्यू हम 32767 से स्टार्ट करते हैं, कि हम बाहर से 10 वोल्टेज आ रहा है सेंसर के थ्रू, या 20 मिली एम्पियर आ रहा है। तो उस केस में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो मैक्सिमम टेम्परेचर का रिजल्ट मिल रहा है, 500 एज एन आउटपुट। और अगर हम D0 पे हाफ वैल्यू रखते हैं, लेट सपोज 5 वोल्टेज, तो 5 वोल्टेज का मतलब है 10 वोल्टेज का हाफ, दैट इज 13677 का हाफ वैल्यू। तो हम रखते हैं 16383 वैल्यू। तब हमें एज एन आउटपुट 250 डिग्री मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 4096 वैल्यू रखेंगे, अगर सेंसर 4096 वैल्यू देता है, दैट इज हाफ ऑफ 16383, तो हम यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 63 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर मेरा लेट सपोज टेम्परेचर 0 वोल्टेज या 4 मिली एम्पियर देगा, तो उस केस में हमें आउटपुट एज अ 0 मिलेगा। और अगर हम चेक करते हैं 13 16383 की हाफ वैल्यू, दैट इज 8191, तो ये हमारा 2.5 वोल्टेज के लिए होगा। तो 8191 अगर हम वैल्यू टाइप करेंगे तो 125 डिग्री हमें प्रोवाइड होगा। इसी तरीके से अगर इसके अंदर और 8193 प्रोवाइड करते हैं हम, 8193 प्लस 8193, तो टोटल हमें 16383 मिलता है, दैट इज फॉर 5 वोल्टेज। तो 16383 अगर हम टाइप करते हैं तो हमें 125 प्लस 125, टोटल हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो 250 के अराउंड मिल रहा है। अगर हम 7.5 वोल्टेज पे अगर हम चेक करते हैं, तो 16383 प्लस 8191 अगर हम करें, तो लगभग लगभग ये 24 के आसपास आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 24500 के अराउंड। तो उसके अंदर हमें 374 रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स 250 प्लस 125 अगर हम करते हैं तो नियरली नियरली 375 हमें वैल्यू मिल रही है। अगर इसी के अंदर और अगर हम 1891 वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो 10 वोल्टेज के अराउंड आएगा, जो कि 32767 वैल्यू रहेगी। तो उस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम 500 वोल्टेज डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। इसी कोई अगर हम यहाँ पे पीएसआई फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं,
तो हम यहाँ पे मिनिमम, लेट सपोज पहले हम इसको 0 कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारे मिनिमम स्केल वैल्यू है वो हमारी 3 psi है, तो 3 लिख देते हैं। और मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी 15 psi के अराउंड है, #15 कर देते हैं। तो जब 0 वैल्यू है तो देखिए हमारा 3 दैट इज मिनिमम प्रेशर पे है। और अगर हम यहाँ पे 32,767 वैल्यू करेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर हमें शो करेगा 15 psi। अगर मुझे इसका हाफ लेना है लेट सपोज, तो अगर हम यहाँ पे 32,767 वैल्यू का हाफ करते हैं तो आता है 16,383 वैल्यू। तो उस कंडीशन पे हमें 9 का रेशियो मिलेगा, 9 psi पे हमारा प्रेशर होगा। और इसी तरीके से अगर हम 13.5 वोल्टेज पे और कम करते हैं, 2.5 वोल्टेज पे देखते हैं, तो उस टाइम पे पीएलसी 8191 वैल्यू देगी हमें। तो उस कंडीशन पे 6 psi का प्रेशर होगा। इसी तरीके से हम कोई भी एनालॉग फंक्शंस को हम यहाँ क्रिएट करके उसको स्केल कर सकते हैं अपनी स्केलिंग प्रोसेस के अंदर, कि हमें लीटर्स में 0 to 50 लीटर्स, या टेम्परेचर में है तो 0 to 500 डिग्री, 700 डिग्री, प्रेशर में तो 1 बार से 10 बार, और नॉर्मल 3 psi to 15 psi प्रेशर पे अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी के थ्रू अगर हमें कोई आउटपुट जनरेट करना है देन हम यहाँ पे कंपैरेटर ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट सपोज कि जब हमारी D20 की वैल्यू हैश लेट सपोज 9 से ऊपर जाएगी, दैट इज 9 psi के ऊपर जाएगी, तो एक आउटपुट ऑपरेट हो जाएगा। लेट सपोज 100.0 कंपाइल करते हैं। क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो बीसीडी फॉर्मेट में रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटी वैल्यू रखी है 9 psi। अब अगर हम यहाँ चेक करते हैं Alt+3 करके, तो अभी देखिए 6 एज एन आउटपुट मिल रहा है हमें, और 6 psi। अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे देते हैं एक वैल्यू 12,000, उस कंडीशन पे जो रिजल्ट है हमें 7 के आसपास मिल रहा है। तो जब तक ये प्रेशर हमारा ऊपर नहीं जाएगा, लेट सपोज हम 18,000 वैल्यू देते हैं, तो उस कंडीशन पे 10 psi हुआ और आउटपुट हमारा एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्केलिंग फंक्शन के अंदर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा स्केलिंग फंक्शन हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ओमरॉन पीएलसी में। थैंक यू।